आइए देखते हैं सजा को, जिस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आप गलत जानकारी बहुत देने लगे हैं आजकल। सजा याफ्ता कैसे? सजा याफ्ता, अच्छा, प्रधानमंत्री को मां की गाली ठीक है, वो ठीक नहीं है, और राहुल गांधी को गद्दार कहना ठीक है, और आपने ये भी कह दिया सजा याफ्ता अपराधी। कैसे हैं बताइए प्लीज। बदल भाई मेरा भाई कैसे? मैं कह रहा हूं कि कैसे संदीप जी, मैंने क्या कहा कि क्या आज आपने जो अपने सवाल सजा याफ्ता कैसे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। प्रतिपक्ष के नेता को गद्दार कहने की जरूरत क्यों पड़ी? सजा याफ्ता हाँ, कैसे हैं पहले ये बताइए ना। आप गलत जबानी करते हैं और फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं। सजा याफ्ता अपराधी के ऊपर कोई भी, उनको जो है मोदी सरनेम के ऊपर सजा हुई उनका, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, यानी कि सजा गलत दी गई थी और सजा याफ्ता अपराधी हो गए। नहीं सर, अच्छा। गलत नहीं सर, नहीं संदीप जी, क्या गलत नहीं चलेगा, गलत नहीं चलेगा। जैसे आप कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बताओ दो, एक और ज्ञान दो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। दो क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया? माफ कीजिए, दोबारा सांसद वो सांसद नहीं बन सकते थे वरना। उनके सजा पे स्टे लगाया है। तो और क्या सर, उनके सजा पे स्टे लगाया है। उनके सजा याफ्ता अपराधी होने के ऊपर किसी प्रकार का स्टे नहीं है। अच्छा चलिए, एक मिनट उनके अपराधी होने रुक पर कोई जाइए, स्टे थोड़ा नहीं है। थम जाइए, देता हूं, नया कानून। अरे आप तो चुनौती रोज देते हैं मुझे, और कहीं मेरी बात को फिर गलत साबित नहीं। बात तो सही है, कर जाने की बात नहीं। रुकिए ना, अरे थमिए। AK वाजपेयी हैं, वकील हैं, गए अभी भी सजा बरकरार है, मतलब सजा याफ्ता है वो। एक बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया ना। ये बात बिल्कुल सही है ना, रिकॉर्ड में, इसीलिए सांसद भी बन गए दोबारा से। स्टे कर दिया ना, बिल्कुल ठीक। तो आप FIR करवा देना, या देश को जो असल मुद्दे हैं, US ट्रेड डील के बारे में आप जानकारी देंगे नहीं, सुनिए ना। अच्छा, आप ना करें यकीन आपके कहने से, अब आप सारी ज्ञान आप ही के पास है, तो हम क्या कर लें? अथाह भंडार आप ही के पास है। मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाने के लिए तैयार हूं। क्या ऑर्डर दिखाइए? अच्छा दिखाइए कि वो सजा याफ्ता अपराधी आज भी हैं। अच्छा दिखाइए, आज भी दिखाइए, चुनौती दे रहा हूं, दिखाइए ऑर्डर। सजा याफ्ता ऑर्डर दिखाइए। कितने मिनट चाहिए आपको ऑर्डर देखने में? बाकी पैनलिस्ट के पास चला जाता हूं। मैं दिखाता हूं, दिखाइए। जिस दिन स्टे लगा उस दिन का ऑर्डर चाहिए मुझे, तारीख समेत। अगर नहीं, आप इसी मुद्दे पे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ दिखाइए ना। मैं एक संदीप जी और अपॉर्चुनिटी दे देता हूं। अच्छा, मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, यहाँ से किट करूंगा। अच्छा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपके डिबेट अच्छा, को। मैं दिखा के और फिर अरे मैं तो टाइम दे रहा हूं भाई, ऐसा नहीं। मैं ये थोड़ा कि आप तैयार होके आए कि इस सवाल का ये एकदम तफसील मांग लेगा। लेकिन आप आ जाइए कि आज की डेट में नहीं, आज जो आप ठीक है दिखा दीजिएगा, पर मुझे ये बताइए, मतलब आप US ट्रेड डील की तफसील नहीं दे पा रहे, ये 10% 15% पे क्यों मान रहे हैं? सारी दुनिया रीनेगोशिएट करती घूम रही है, हम कुछ बोलने को तैयार नहीं। बस एक ये पीयूष गोयल का आज ट्वीट ही आया है, होस्टेड US सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हार्वर्ड लुटनिक एंड US इंडियन एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर engaged in very fruitful discussions to expand our trade and economic partnership। बस ये आया है। राहुल गांधी कह रहे हैं तफसील, आप डील को रद्द क्यों नहीं करते? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अवैध था ये टैरिफ। सर राहुल गांधी के अलावा देश के सभी लोगों को ये मालूम है क्या कि सरकार का स्टैंड क्या है मुझे नहीं मालूम। संसद में बोला गया, संसद से बाहर बोला गया। अरे भाई सबको मालूम है, सबके आगे ये बात नहीं भाई, ऐसे मत किया कीजिए, फिर आप गलत जानकारी देने लगे। संसद का सत्र खत्म हो चुका था। जानकारी गलत दे रहा हूं मेरे भाई, वही मैं बता दूं। अच्छा बताइए, संसद का सत्र कब खत्म हुआ? हाँ, कब खत्म हुआ बताइए ना प्लीज। चल बताइए। चलिए, संसद का क्या, संसद का सत्र कब खत्म हुआ? क्या बताऊं आपको, बताओ। अरे कब खत्म हुआ संसद का सत्र? मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर। 18 को कि 19 को? ध्यान नहीं आ रहा है विनोद जी, 18 को ही हो गया था। हाँ। और ये एक मिनट 18 तारीख को संसद का सत्र खत्म हो गया, 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके 3 दिन बाद
कि ये डील, ये जो टैरिफ लगाया गया है, अरे भाई महेश वर्मा को रखिए ना स्क्रीन पर, पीसीआर। 21 फरवरी को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका की कि ये अवैध है ये कर, तो ये टैरिफ, तब उसे 10% लगा दिया और 15 लगा दिया। तो इसका जवाब संसद में कब दिया गया? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, या संसद चल रही थी, मैं सो रहा था? संसद 13 को मैंने कहा कि पीयूसी ने जो ट्रेड डील 13 को खत्म हो गया, बल्कि सॉरी, इसको लेकर उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बात कही कि मैं फिर से कह रहा हूं कि जो ट्रेड डील को लेकर जो बातें हुई थी संसद में लोग, अरे डील ही बदल गई। 21 तारीख को डील ही बदल गई, वो टैरिफ अवैध हो गए। बिल्कुल। तो इसकी जानकारी संसद को कहां दी गई? यही तो सवाल पूछ रहे हैं अभी राहुल गांधी। अरे भाई मैं तो ये बात तो सही है, कह रहा हूं कि ट्रेड डील को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैंने आपसे, आप पूरी लाइन तो सुनते नहीं हो ना, आप बीच में ही एकदम से रोकना और टोकना शुरू करोगे तो क्या बात समझ में आएगी? मैंने कहा कि संसद से लेके और संसद के बाहर तक सरकार स्पष्ट करती रही और सबको समझ में आया। अगर राहुल गांधी को समझ में नहीं आया तो कारण ये नहीं है, कारण ये है कि जो विदेश में उनके बैठे हुए हैं, जो उनको सलाह देने वाले, जो विदेश से देश के कानून को कंट्रोल करना चाहता है, कौन? इल्हान उमर जो सांसद है, वो जेली करके कोई सांसद है। एब्स्टीन क्या कर रहा था? ये एब्स्टीन क्या कर रहा था? क्या मुलाकातें हो रही थी? उसको ही हैज वेरी गुड टेस्ट। राहुल गांधी जैसे इन सांसदों से मिलते हैं, उमर खालिद केंद्रीय मंत्री किस लिए मिल रहे थे? केंद्रीय मंत्री किस लिए मिल रहे थे जेफरी एप्स्टीन से? यूएस का सांसद अभी ये तय करेगा कि भारत का कानून, नहीं, भारत का कानून जो है कैसे काम करेगा, न्यायालय यहाँ कैसे काम करेगा, मतलब और उसके ऊपर खामोशी ओढ़ लेते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, उमर खालिद को रिहाई की मांग किसने करी? अच्छा, उमर खालिद से जोड़ रहे हैं। मैं पूछ रहा था एप्स्टीन वाला मामला, समर्थन करने कौन गया था 2016 में? अच्छा, राहुल गांधी गए थे या नहीं गए थे? अच्छा, ये एप्स्टीन से मिले थे, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरदीप पुरी ने माना 3-4 बार मिला था कि नहीं? अरे सर मैं तो कह रहा हूं हरदीप पुरी जी ने उसका जवाब दिया ना। अच्छा, दिया। राहुल गांधी ने इस बात का कहा जवाब दिया? अच्छा। कि वो इल्हान उमर से मिले, इल्हान उमर से मिले, वो एक तो एफआईआर क्यों नहीं करते? हमारे पास रॉ है, हमारे पास आईबी है, सारे तथ्य अगर प्रोफेसर महेश वर्मा के पास हैं तो सरकार के पास भी होंगे। जेल में क्यों नहीं डालते आप राहुल गांधी को? सर मैं तो इतनी दरियादिली क्यों? अगर कोई गद्दार है, देश को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ मिला हुआ है, तो जेल में होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जो अब, हाँ, तो वो जिसके कंधे पे बंदूक रख के ट्रिगर दबा रहे हैं, जिन नौजवानों को गुमराह करके, वो, अरे भाई गुमराह किए जा रहा है कोई व्यक्ति, आप क्यों गुमराह हो रहे हैं? जेल में डालो ऐसे व्यक्ति को, जिनको वो बब्बर शेर कह रहे हैं। भाई बब्बर खालसा के अंदाज में बब्बर शेर बता रहे हैं अपने लोगों को। देश की इस तरह की स्थिति, देश में ऐसी स्थिति कि भाई जेएनजी जो है वो पिछवाड़े पे लात मारेंगे, डंडा मारेंगे प्रधानमंत्री के, ये भाषा है। वैसे संविधान की शपथ लिया है अभी प्रधानमंत्री इजराइल में है ना। एक मिनट, अरे सुनिए तो, अरे सुन तो लीजिए हुजूर, देश के खिलाफ साजिश, अरे सुन तो लीजिए। साजिश तो आप कह देते हैं, बाद में क्या साबित होता है क्या नहीं लगाते हैं। देखिए फिर धारा प्रवाह बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं। साजिश हो रही है देश के खिलाफ। जी सर, आपके यहाँ आजकल साजिश बहुत करने लगे लोग, आपके राज में हर कोई साजिश कर रहा है, हर कोई देशद्रोह कर रहा है, तादाद बढ़ती जा रही है। ये प्रधानमंत्री नेसेट को, वहाँ की जो संसद है, उसको संबोधित जब कर रहे थे तो इजराइल में तमाम विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया, वॉकआउट किया था संसद में। वो देशद्रोही थे सारे विपक्षी। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं विनोद अग्निहोत्री? इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी ने कहा ही नहीं। तो वो नहीं, वो देशद्रोही, उन्होंने देशद्रोह किया। कोई इतना बड़ा नेता आया हुआ है विदेश से और संबोधन का सम्मान दिया गया, वहां विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। देशद्रोही विपक्ष है इजराइल का। आप ही से सवाल है। ये राजकुमार भाटी
जी मैं तो मेरा एक तो निवेदन रहेगा, मुझे केवल 2 मिनट बोलने का समय दें बिना टीका टिप्पणी के। मैं कांग्रेस भाजपा या मोदी राहुल की बहस से ऊपर उठ के मैं तो देश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, और ये चिंता है मेरी कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, देश की साक्षरता दर बहुत कम थी, देश में शिक्षा ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस समय हमारी संसद का और हमारी राजनीति का क्या स्तर होता था। संसद में जो बहस होती थी वो कितनी शानदार होती थी, उन्हें अब भी हम पढ़ें, वो किताबों में रिकॉर्ड है। डॉक्टर लोहिया संसद के अंदर खड़े होकर नेहरू जी की कटु आलोचना करते थे, कहते थे नेहरू जी, देश में आम आदमी की आमदनी 3 आना रोज है और नेहरू जी के कुत्तों पर 300 रुपये महीना खर्च होता है। और नेहरू जी फिर भी उनकी इज्जत करते थे लोहिया जी की। चौधरी चरण सिंह क्या आंकड़े देते थे, किसान के पक्ष रखते थे और सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे कि उद्योगपतियों की सरकार है। उसके बाद में भी जो हमने देखा, जेपी ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा, उसका कभी बुरा नहीं माना गया। मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं, आप अपना जारी रखिएगा, 2 मिनट नहीं, मैं और समय दूंगा आपको। राजकुमार भाटी, 1962 में चीन के साथ युद्ध चल रहा था, हमारी हालत खस्ता थी, पतली थी, हम तैयार नहीं थे, ये तो जग जाहिर था, हो गया था उसी वक्त। और अटल बिहारी वाजपेयी ने चर्चा की मांग की और चर्चा हुई और कपड़े फाड़ दिए अटल बिहारी वाजपेयी ने, मौजूदा उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के। और शाम को जवाहरलाल नेहरू किसी भोज में उनसे मिले और बोले कि बहुत अच्छा बोले अटल। यह बात भी जोड़नी जरूरी है, वो विमर्श कुछ किसी और जमाने का था लगता है। मैं यही कहना चाह रहा था, लोहिया जी इतनी कटु आलोचना करते थे नेहरू जी की और बाहर आकर नेहरू जी उनकी प्रशंसा करते थे। 99 में लालू यादव संसद के अंदर, वो तो वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे आपके गुरु ने कहा था आप एक बार बनेंगे, बिल्कुल सही। हाँ। अब तो 2-2 बार बन गए, अब पीछा छोड़ो। हाँ। और अटल जी और आडवाणी जी ठहाके लगा रहे थे। रामविलास पासवान को मैंने सुना संसद के अंदर कहते थे, राजीव गांधी को तो यह भी पता नहीं है कि हरी मिर्च के लाल मिर्च के पेड़ अलग अलग होते हैं कि एक ही पेड़ होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये संसद, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी खूब हमला करते थे इनकी सांप्रदायिक राजनीति पे, लेकिन आज पिछले 10-11 साल में इसके लिए पूरी तरह सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इन्होंने विमर्श का स्तर इतना गिरा दिया है कि हर विपक्षी को देशद्रोही बताते हैं, नक्सलवादी। और ये देखिए, ये किसी कार्यकर्ता का पोस्टर नहीं है। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर लगाया है एक अधिकृत प्रवक्ता ने। और जो ये बाकी बयान है अबोध बालक से लेकर विक्षिप्त, ये सांसद और मंत्री बोल रहे हैं, लुच्चा बता रहे हैं। मैं तो इस बारे में भी 2 बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो उमर खालिद कोई अपराधी या आतंकवादी सिद्ध नहीं हुआ अभी न्यायालय से, उसके ऊपर केवल आरोप है, वो एक स्कॉलर है, छात्र है, पहली बात। दूसरी बात, अगर दिल्ली दंगों की हम याद कर रहे हैं, आपको भी संदीप जी अच्छी तरह याद होगा, जो इनके नेता कपिल मिश्रा, वो क्या भाषण दे के आए थे और अगले दिन दंगे शुरू हो गए थे। इस दंगे के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई दोषी है तो कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा है। प्रवेश वर्मा का भाषण था, पब्लिक में उन्होंने दिया था कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो, इनको मारो, इन्हें तंग करो, ये हमारी बहन बेटियां उठा ले जाएंगे और फिर मोदी और अमित शाह बचाने नहीं आएंगे आपको। ऐसे भाषणों से लोगों में गुस्सा पनपा, नफरत पनपी। और कपिल मिश्रा ने कहा था अगर कल तक ये धरना खत्म नहीं हुआ, डीसीपी के सामने खड़े होकर कहा था, तो हम खुद हटाएंगे इनको यहां से, इन्हें मारेंगे, हम पीटेंगे। तो आप लोगों की अब भी मंशा, विपक्ष की तरफ से आपको कोई एक आध कोई खराब आदमी हमारी तरफ भी होगा, किसी की मिलजात छोटे स्तर के छोटे मोटे नेता की, बड़े नेता का कोई इतना खराब भाषण आपको नहीं मिलेगा जो माननीय मोदी जी विपक्ष के लिए खुद कहते हैं। मोदी जी के बारे में और रिसर्च आई है एक विदेशी एजेंसी की कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो भाषण दिए वो 70% भाषण नहीं, मौत के सौदागर से लेकर रावण से लेकर किन किन संज्ञाओं से नवाजा गया है प्रधानमंत्री मोदी को, कब्र खुदेगी उसकी फिर मजम्मत या निंदा नहीं की जाती। आपका कार्यकर्ता कहता है उसकी निंदा कर दी जाए कि नहीं, इसी